धनतेरस और दिवाली के त्योहार आने से पहले ही मोदी सरकार ने देश के लाखों कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे दिया है। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में यानी डीए में 3% का इजाफा करने का ऐलान कर दिया है। इस इजाफे के बाद डीए बढ़कर 53% हो गया। अब इस बढ़ोतरी के बाद कितनी बढ़ जाएगी सैलरी, कितना मिलेगा एरियर का पैसा, इसके अलावा अक्टूबर में कितनी आएगी सैलरी, और तो और केंद्र सरकार से भी आगे निकलकर किस राज्य सरकार ने डीए में 4% की बढ़ोतरी की, बताएंगे सब कुछ आज के इस डिटेल रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले बड़ी खबर से कहानी की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते यानी डीए में 3% की बढ़ोतरी की गई। बुधवार यानी 16 अक्टूबर को हुई कैबिनेट मीटिंग में डीए बढ़ोतरी पर फैसला किया गया। दिवाली से पहले हुई इस बढ़ोतरी के बाद महंगाई भत्ता 50% से बढ़कर 53% हो गया। इसका फायदा करीब 52 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 60 लाख पेंशनर्स को होगा। बता दें, डीए हर 6 महीने में बढ़ता है। बढ़ा हुआ डीए 1 जुलाई से लागू किया जाएगा। इस बात को आसान भाषा में कहें तो कर्मचारियों को 3 महीने का एरियर मिलेगा। अब गुना भाग पर आते हैं, यानी 10,000 बेसिक सैलरी है तो कितना फायदा होगा, 20,000 बेसिक सैलरी है तो कितना फायदा होगा, वगैरह वगैरह। आसान भाषा में समझें तो बेसिक सैलरी में ग्रेड पे को जोड़ने के बाद जो सैलरी बनती है उसमें महंगाई भत्ते की दर से गुना यानी मल्टीप्लाई किया जाता है। अब इस फॉर्मूले को समझिए। देखिए, बेसिक पे प्लस ग्रेड पे, इन दोनों को गुना करना है डीए से, यानी जितना जो डीए बढ़ा तब आपको डीए का अमाउंट पता चल जाएगा। अब इसी फॉर्मूले पर सैलरी बैठाकर आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपकी बेसिक जो सैलरी है वो 10,000 रुपए है और ग्रेड पे 1,000 रुपए है। दोनों को जोड़ दीजिए तो इस पर जो टोटल अमाउंट है वो 11,000 रुपए होगा। ऐसे में डीए बढ़ने के बाद 53% महंगाई भत्ते के लिहाज से देखें तो 11,000 गुने 53% जो आप करेंगे तो ये रकम जो है 5,830 रुपए होगा। सबको जोड़ दीजिए, आपकी टोटल सैलरी जो है 16,830 रुपए बैठ जाएगी। वहीं अगर 50% डीए के लिहाज से देखें तो आपको 16,500 रुपए ही सैलरी मिल रहा है, यानी 3% डीए बढ़ने के बाद आपको हर महीने 330 रुपए का फायदा हो रहा है। अब इसी गुणे भाग में अगर 20,000 किसी की बेसिक सैलरी है तो उसका क्या कैलकुलेशन होगा ये भी हम आपको समझा देते हैं। मान लीजिए आपकी बेसिक सैलरी 20,000 रुपए है और ग्रेड पे जो है 2,000 रुपए, दोनों को जोड़िए टोटल हो जाएगा 22,000 रुपए। ऐसे में बढ़ने के बाद 53% महंगाई भत्ते के लिहाज से देखें तो उसको गुना भाग कीजिएगा 22,000 गुने 53%, तो ये रकम कौन सा बैठेगा 11,660 रुपए। सबको जोड़ दीजिए, टोटल सैलरी हो जाएगा 33,660 रुपए। वहीं अगर 50% डीए के लिहाज से देखें तो आपको सैलरी कितना मिल रहा था 33,000 रुपए, यानी जो 3% डीए बढ़ा उसके बाद आपको हर महीने 660 रुपए का फायदा होगा। बता दें, मोदी सरकार द्वारा महंगाई भत्ते में किए गए इजाफे के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों को 3 महीने का एरियर भी मिलेगा। इसके तहत कर्मचारियों को मिलने वाली अक्टूबर की सैलरी में जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने का एरियर भी जोड़कर दिया जाएगा, यानी दिवाली के मौके पर आपके हाथ में मोटी रकम आ रही वाली है। अब क्यों दिया जाता है डीए, इसको समझिए। महंगाई भत्ता ऐसा पैसा है जो महंगाई बढ़ने के बावजूद सरकारी कर्मचारियों के जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए दिया जाता है। ये पैसा सरकारी कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों और पेंशन धारकों को मिलता है। इसका कैलकुलेशन देश की मौजूदा महंगाई के अनुसार हर 6 महीने पर किया जाता है। इसकी गणना संबंधित वेतनमान के आधार पर कर्मचारियों के मूल वेतन के अनुसार की जाती है। महंगाई भत्ता आपको बता दें अर्बन, सेमी अर्बन और रूरल एरियाज के कर्मचारियों का अलग अलग भी हो सकता है। बता दें, आमतौर पर केंद्र सरकार जनवरी और जुलाई में कर्मचारियों के डीए में संशोधन करती है। इससे पहले बीते 24 मार्च 2024 को केंद्रीय कर्मचारियों को 4% डीए हाई का तोहफा दिया गया था। इस इजाफे के साथ उनको जो मिलने वाला महंगाई भत्ता था उस समय 46% से बढ़कर 50% कर दिया गया था। अब ताजा इजाफे के बाद ये जो आंकड़ा है 50% से बढ़कर 53% हो गया। अगला सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा कि डीए की गणना यानी जो कैलकुलेशन है कैसे की जाती है। तो बता दें, कर्मचारियों को मिलने वाले डीए की जो कैलकुलेशन है वो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी जिसको कि आप AICPI के नाम से जानते हैं उससे संबंधित होती है, जो बीते 12 महीनों में रिटेल इन्फ्लेशन को ट्रैक करता है। अब ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है इसको भी जानिए। भारत में 2 तरह की महंगाई होती है, समझिए। एक रिटेल यानी खुदरा और दूसरा थोक महंगाई। रिटेल महंगाई दर आम ग्राहकों की तरफ से दी जाने वाली कीमतों पर आधारित होती है। इसको हम लोग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI भी कहते हैं। अब किस राज्य सरकार ने डीए बढ़ाने के मामले में मोदी सरकार को पछाड़ दिया,
ये भी वाला बात जो है, ये वाला एंगल जो है, ये भी जानिए। बीजेपी शासित राज्य छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में यानी डीए में 4% की बढ़ोतरी का ऐलान किया। अब केंद्र के महंगाई भत्ते से ये ज्यादा है। अब कैसे ज्यादा है इसको भी समझिए, इसमें पेच है। देखिए, केंद्र सरकार ने डीए में 3% की बढ़ोतरी की, वही छत्तीसगढ़ ने 4% की बढ़ोतरी की। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें, छत्तीसगढ़ में अब जाकर महंगाई भत्ता जो है मूल वेतन का 50% हो गया, यानी केंद्र के 53% से अब भी पीछे, यानी खाली परसेंटेज वाइज में बढ़ाया गया। जैसे मोदी सरकार ने 3% बढ़ाया, उन्होंने 4% बढ़ाया। अब हमने आपको मोदी सरकार ने जो केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी की है उसको आसान भाषा में डिकोड करने की कोशिश की है। आपको हमारी ये डिटेल रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह देश और दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकमत।